क्लास इंटरमीडिएट बायोलॉजी क्लास में हमारा चैप्टर है वंशागति और विविधता। मेंडलीय वंशागति। आज के टॉपिक में हम जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है लिंग निर्धारण अथवा सेक्स डिटर्मिनेशन। लिंग निर्धारण की प्रक्रिया मुख्यतः उच्च श्रेणी के जंतु और पौधों में नर एवं मादा सदस्यों की शरीर रचना एवं कार्यकी में अंतर होता है, जिसकी वजह से लैंगिक द्विरूपता होती है, मीन सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म, यानी दो अलग अलग प्रकार के शरीर संरचनाएं जो दिखने में भिन्न भिन्न लगे। मैक्लंग, हैकिंग, विल्सन आदि सभी ने मेंडल के कार्य की खोज के बाद लिंग निर्धारण के आधार का पता लगाया और क्रोमोसोम थ्योरी इस विषय का सही स्पष्टीकरण करती है। मैक्लंग ने कहा कि समजात गुणसूत्र और लैंगिक गुणसूत्र, इस बारे में हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि किसी भी मनुष्य जाति में 23 जोड़ी गुणसूत्रों की उपस्थिति होती। इन 23 जोड़ी गुणसूत्रों में 22 जोड़ी एक समान होते हैं और 23वीं जोड़ी यानी जो हेट्रोसोम है वो भिन्न होता है। किसी पुरुष में ये XY है, किसी स्त्री में ये XX है। तो यह पुरुष और यह स्त्री, तो ये जो कुल प्रारूप बनता है 22 जोड़ी मतलब 44 प्लस 2, पुरुष में 46 गुणसूत्र, 22 गुणे 2 44 प्लस स्त्री में हेट्रोसोम्स 2 यानी कुल 46 गुणसूत्र। तो ये सदैव 23 जोड़ी के क्रम में ही होते हैं। अब ये जो 22 जोड़ी हैं, इन 22 जोड़ियों को समजात अथवा ऑटोसोम कहा जाता है। ये स्त्री अथवा पुरुष यानी नर अथवा मादा में समान होते हैं। 23वीं जोड़ी जिसे 23वीं जोड़ी कहते हैं, ये 23वीं जोड़ी लिंग गुणसूत्र है। लिंग गुणसूत्र स्त्रियों में ये एक समान होता है X प्रारूप का, पुरुषों में भिन्न भिन्न XY, इसलिए इनको एलोसोम्स कहा जाता है। इसको हेट्रोसोम भी कह सकते हैं, एलोसोम भी कह सकते हैं। अब चूंकि यह गुणसूत्रीय सिद्धांत पर आधारित तरीका है, इसलिए ये कह सकते हैं कि इसे लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीय सिद्धांत कहते हैं। मनुष्य का गुणसूत्र विन्यास का नमूना ये कहता है कि 22 जोड़ी ऑटोसोम्स हैं और 23वीं जोड़ी लिंग गुणसूत्र मानव में असमान है, पुरुष में अलग और स्त्री में अलग, इसलिए इनको एलोसोम्स या हेट्रोसोम्स कहते हैं। किसी पुरुष के लिए इसे प्रदर्शित करने का तरीका 22A प्लस XY और किसी स्त्री में इसे प्रकट करने का तरीका 22A प्लस XX है। गुणसूत्र विन्यास के इस तरीके से यह भी ज्ञात हो जाता है कि 23वां जोड़ा ही एक्चुअल में लिंग गुणसूत्र है। मनुष्य में लिंग निर्धारण की जो प्रक्रिया है, मनुष्य में लिंग निर्धारण, इस
लिंग निर्धारण की प्रक्रिया में एक पुरुष के लिए जो गुणसूत्रीय विन्यास है वो 44 + XY और एक स्त्री के लिए 44 + XX। इसे हम कहते हैं मेल के लिए और इसे कहते हैं फीमेल के लिए। यहाँ से दो प्रकार के युग्मक 22 + X, 22 + Y। यहाँ से भी दो प्रकार के युग्मक 22 + X, 22 + X। जब इन युग्मकों में परस्पर संसेचन होता है और गैमीट्स का निर्माण होता है तो इन दोनों ही प्रावस्थाओं में इनकी संख्या 50-50% ही रहती है। अब इनसे युग्मक जनन 1, 2, 3, 4। तो फर्स्ट में आप देखेंगे 22 + 22 44 + XX। सेकंड में आप देखेंगे 44 + XX। थर्ड में आप देखेंगे 44 + XY और फोर्थ में भी आप देखेंगे 44 + XY। अब इन प्रारूपों का अध्ययन करने पर प्राप्त होगा कि ये भी फीमेल, ये भी फीमेल और ये दोनों मेल प्रारूप हैं। तो आपने देखा जो मैक्सिमम संभावना यहाँ पर हमें दिखी उसमें फीमेल और मेल के लिए 50-50% का रेशियो है। पूरी प्रक्रिया के बाद ये तय हो जाता है कि एक पुरुष और एक स्त्री की संतानों में लिंग के निर्धारण में 50-50% की संभावना है। मीन्स 50% चांस ऑफ डॉटर्स एंड 50% चांस ऑफ सन्स, यानी 50% फीमेल और 50% मेल संतानों की उत्पत्ति की संभावना है, जैसा कि सामान्य स्त्री और पुरुष के केस में है। यानी 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र में जब कोई विसंगति नहीं होती, यदि कोई विसंगति है तो यह संभावना परिवर्तित भी हो सकती है। 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र के आधार पर ही मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया होती है। इसी प्रकार की लिंग निर्धारण प्रक्रिया अन्य कीटों और जीव जंतुओं में भी होती है। फल मक्खी, ड्रोसोफिला आदि में जो लिंग निर्धारण की प्रक्रियाएं हैं उनमें ऑटोसोम का एक अतिरिक्त जोड़ा या सेट ऐसी ड्रोसोफिला मक्खी में उपस्थित होता है कि कुछ मादा ड्रोसोफिला मक्खियों में 2X गुणसूत्र होते हुए भी ये मध्यलिंगी कहलाती है। आनुवंशिक वैज्ञानिक ब्रिजीस ने लिंग निर्धारण में देखा कि ऑटोसोम्स का विशेष स्थान है। उन्होंने एक ऐसी ड्रोसोफिला मक्खी भी देखी जो त्रिगुणित है, मीन्स जिसमें 3 सेट ऑटोसोम्स होते हुए भी ये मक्खियां सामान्य मादा मक्खियां थीं। तो लैंगिक द्विरूपता की स्थिति लिंग गुणसूत्र के आधार पर ही होती है, चाहे यह मनुष्य के लिए हो अथवा किसी अन्य कीट या जीव जंतु के लिए।